अब्बू कॉफी। थैंक यू। खुशी बेटा जी। बैठिए। आपने जो फैसला लिया है वो सोच समझ के लिया है। जी अब्बू, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है। पिछले दिनों आपकी और मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से हम लोग पार्टी की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ से दूर रहे, और सियासत ऐसी चीज़ है जिससे एक पल की दूरी भी दोस्त को दुश्मन बनाने के लिए काफ़ी है। आई एम सो सॉरी। मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश नहीं कर रही, मैं सिर्फ बताना चाह रही हूँ। इस दरमियान कुछ भी अगर बदला है तो हमें कुछ नहीं पता अब्बू। अगर कोई बाहर का आदमी सिलेक्शन में खड़ा होगा तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। कम से कम ज़ैनब भाभी इस घर की तो हैं, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है। जबकि मैं जानती हूँ कि मिस्टर सिद्दीकी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये टिकट असलम भाई को मिल जाए। अगर ज़ैनब भाभी को टिकट मिल गया तो कम से कम किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि हम घर वालों के खिलाफ चाल चल सके। आपका फैसला दुरुस्त है, लेकिन ज़ैनब का क्या? भाभी पे तो शक का सवाल ही पैदा नहीं होता अब्बू। वो बहुत चेंज हो गई हैं, और माशाल्लाह से भी नमाज पढ़ना भी शुरू कर दी उन्होंने। ठीक है, आप कैसर से कहिए कि शाम को पार्टी मीटिंग का बंदोबस्त करें। अभी भी वक्त है। मैं तुम्हें आखिरी बार बताने आया हूं कि अगर तुम अपने जुर्म का इकबाल नहीं करते तो मैं तुम्हारा इनकाउंटर कर दूंगा। तुम्हारी जिंदगी के बस कुछ लम्हे बचते हैं। तुम डिसाइड करो इन्हें कैसे जीना चाहते हो, जिंदा रहकर या मरकर, और फिर मुझे बता दो, मैं वैसा ही करूंगा। क्या कह रहा था एसपी? धमका रहा था। धमका नहीं रहा था, तेरा एनकाउंटर करने वाले हैं। क्या? हाँ, ये लोग तुम्हें अपनी गाड़ी में शहर से बहुत दूर खेतों की तरफ ले जाने वाले हैं। फिर तुम्हें कहेंगे भागो। तुम जब भागोगे तो तुझे गोली मार देंगे, क्योंकि अभी तक तुम्हारी गिरफ्तारी की रिपोर्ट तैयार नहीं हुई। ये सब तुम्हें कैसे पता है? ये मैं बाद में बताऊंगा।
लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। वहाँ एक गाड़ी आएगी और तुम्हें निकाल कर ले जाएगी। किसकी गाड़ी? असलम साहब की। अब ये बताओ कि ये सब तुम्हें कैसे पता था? रहमत कसाई का नाम सुना है? हाँ। मैं उसी का आदमी हूँ। आज शाम को वो लोग अपने ऑफिशियली कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर करने वाले हैं। सिद्दीक साहब, जितने पैसे लगते हैं लगा दें, मैं देने को तैयार हूं। ठीक है। आज शाम मैं भी पार्टी ऑफिस में मौजूद हूंगा। आओ ज़ैनब। खुशी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा किया है, फिर भी तुमने इतना बड़ा एहसान कर दिया मुझ पे। घर छोड़ के जाने वाला इंसान जब वापस आता है तो हमेशा एक बात याद रखना, वो फिर कभी घर छोड़ के नहीं जाता। वैसे मैं तुमसे बड़ी हूं, मगर जो यकीन तुमने मुझ पे किया है ना, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगी और ना ही एहसान कभी भूलूंगी। ज़ैनब, खुश रहो। हथकड़ी खोल दो।
क्या बात है? अरे घबराओ मत, हम तुम्हें आजाद कर रहे हैं। जा, भाग जाओ। ऐसे क्या देख रहे हो भाई? अगर मारना होता तो बहुत पहले मार चुके होते। एक मौका दे रहा हूं, भाग सकते हो तो भाग जाओ। जाओ, भाग जा, भाग। अब ये अपनी असली मंजिल की तरफ जा रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया रहमत भाई मेरी जान बचाने का, वरना आज मैं मारा जाता या फिर आज सब कुछ सच सच उगल देता। इसीलिए तो असलम भाई ने मुझे भेजा है। इससे पहले तुम सच बको, हम तुम्हें खत्म कर दें। आई थिंक तुम जिंदगी में बस एक ही चीज में दिलचस्पी लेती हो, और वो है तुम्हारी तहरीर, तुम्हारा लिखना लिखाना, और कुछ भी नहीं। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हकीकत यह है जो बात बयान ना की जा सकती हो वो बात कलम कागज से कह देता है। लेकिन कलम तो बेजुबान होता है। जहाँ जुबान ना चल सकती हो वहाँ कलम कह देता है। फिर अपने कलम से वो कुछ लिख दो ना जो तुम जुबान से कहना चाहती हो। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन मेरी चाहत कलम, जुबान और इजहार के बीच में कहीं अटक के रह गई है। तुम्हारी चाहत में कोई कमी है उमायला, वरना इजहार का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। ये तो मुझ जैसा कम ज़हन भी समझता है। सच्चे जज्बे दिल की दुनिया में जन्म लेते हैं चंदा। दिमाग तो नफादात का घर और जज्बों का कब्रिस्तान होता है। मैं कुछ समझा तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर समझ गया हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता सच का जज्बा भी मुनाफिक का शिकार होकर दम तोड़ रहा है। कौन जाने कौन सी कब्र में कौन सा जज्बा हकीकत का कफन ओढ़े सो रहा है, कुछ पता नहीं। फोन करने की वजह पूछ सकता हूँ आपसे? दुश्मनी को अपने सीने में दबा कर रखिए असलम भाई। जुबान पर लाएंगे तो लहजे की कड़वाहट आपके मुंह के जायके को खराब कर देगी। सियासत में दुश्मनी को ऑपोजिशन का नाम देकर आप सियासत को बदनाम कर रही हैं। मेरा रवैया और अंदाज मेरा अपना है असलम भाई, और मेरे मुंह में मेरी ही ज़बान है और मैं अपनी ज़बान में बात कर रही हूँ।
जुबान में गुमान आ जाए तो फतह शिकस्त में बदल जाती है। फतह और शिकस्त का फैसला तो हो चुका है। आपके 8 मेंबर्स नवाब वहीदुल्ला के सियासी शामियाने के नीचे पनाह ले चुके हैं और अब वो मेरे नाम का प्रचार करेंगे। लोटे पीतल के हों या चांदी के, बाजार में बिक ही जाते हैं। सियासी बाजार में भाव ताव तो चलता है। आपको हमारी ताकत का अंदाजा तो हो गया होगा। अरे हमारी मानिए, हमारी मेहरबानी की छतरी तले आ जाइए, वरना अकेलेपन की धूप में जलकर राख हो जाएंगे। भाभी जी, आप हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। और अगर आपने मेरी बात ना मानी तो आप हद से ज्यादा नीचे गिर जाएंगे। हेलो हेलो, सर आपको लगता है कि रहमत पर हमें इतना भरोसा करना चाहिए? वो हमें डबल क्रॉस भी तो कर सकता है। हाँ, ऐसे लोग डबल क्रॉस तो कर सकते हैं, लेकिन पुलिस को नहीं। और अगर वो ऐसा करने का सोचेगा भी तो वो सारे केसेस जो उसने रिश्वत दे के बंद करवाए हैं, मैं उन्हें दोबारा खोल दूंगा। ये लो, उसी की कॉल आ गई। हेलो। अच्छा, दिलावर भाग गया। चलो कोई मसला नहीं। और हाँ सुनो रहमत, अगर मेरी आइंदा जरूरत पड़ी तो मुझे कॉल कर देना। सर ये क्या, दिलावर भाग गया और आपके चेहरे पे कोई शिकन भी नहीं? नहीं, मैं एक तरह से अच्छा ही हुआ। जब इंसान पहाड़ से नीचे गिरता है, अगर उसका हाथ गिरते हुए किसी शाख पर भी पड़ जाए ना, तो वही शाख जिंदगी की ढाल बन जाती है। और जब वही ढाल की जड़ें खिसकने लगती हैं तो उसे सिर्फ और सिर्फ मौत दिखाई देती है, चारों तरफ खाई। इसलिए हमने मुजरिम के पीछे एक मुजरिम को ही लगा दिया। जब चारों तरफ मौत नजर आती है ना, तो जाहिर सी बात है इंसान उसी तरफ भागता है जहां सबसे आसान मौत नजर आए। दिलावर भी इसी जद्दोजहद में कंफ्यूज्ड है। अगर उसकी जीत होती है तब वो हमारे पास आएगा, और अगर इस जद्दोजहद में हार जाता है तब भी वो हमारे पास ही आएगा, क्योंकि वो जानता है सबसे आसान मौत तो हम ही दे सकते हैं। और सर अगर वो असलम की तरफ लौटा तो? 1% चांस है, सिर्फ 1%। और मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि इस 1% को सच कर दे। अब मैं असलम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हुक्म करें भाई, उड़ा दूं उसको? नहीं, उसको भी उस आग में जलना होगा जो आग मेरे सीने में लगी हुई है। मेरा मरना तो पक्का। मुझे रहमत मारेगा या फिर पुलिस? मरने से पहले उसकी लाश देखना चाहता हूं। लाश जिस इंसान पे मैंने जिंदगी भर एतमाद किया, उसी ने मुझे धोखा दिया। उसको मरना होगा। पता लगा हुआ है कहां है वो? कहां है वो? इतने पैसे दिए आप लोगों को, नतीजा क्या निकला? ज़ैनब को टिकट तो मिल गया ना?
हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी असलम साहब, लेकिन क्या करें, नवाब साहब की गिरफ्त अपनी पार्टी पर इतनी मजबूत है कि उनकी शक्ल देखते ही हमारी पार्टी के 6 आदमी उनकी तरफ चले गए। अरे पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन इज्जत कहां से वापस आएगी? पहले ही मैं भरी महफिल में जलील हो चुका हूं। खैर, गलती आप लोगों की नहीं है, गलती तो मेरी है जो मैंने घोड़ों की रेस पर गधों पर दाव लगा दिया। आप हम लोगों को गधा कह रहे हैं? अगर आप नहीं हैं तो साबित कर दीजिए ना। क्या मतलब असलम साहब? मतलब ये कि ज़ैनब को भी टिकट मिला, लेकिन वो इलेक्शन जीती नहीं है, और वो इलेक्शन जीतनी नहीं चाहिए। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो आप फिर ज़ैनब के मुकाबले में खड़े हो जाए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। नहीं, मैं पहले ही एक बार चचा जान के खिलाफ खड़ा होकर पछता रहा हूं। हम उनके खिलाफ रहकर कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके साथ रहकर हम उन्हें बर्बाद कर सकते हैं। एक बात तो मेरी समझ में आ गई कि सियासत में दुश्मनी तो होती है, लेकिन दुश्मनी में सियासत नहीं करनी चाहिए। यू गॉट माय पॉइंट? भाभी चलें, अब्बू निकल गए हैं। नॉमिनेशन फाइल करने के लिए थोड़ा जल्दी निकले तो अच्छा है। बस 2 मिनट, आ रही हूँ। ठीक है। तुम चलो, मैं जल्दी जल्दी आ रही हूँ। थैंक यू। आपने जो पोजीशन, जो रुतबा इस घर में बनाया हुआ है, आपको बहुत संभल कर चलना चाहिए। अगर इंसान को गिरने से पहले पता हो कि कोई उसे संभाल लेगा तो उसे गिरने की फिक्र नहीं होती। लेकिन अक्सर इंसान गलती बेफिक्री में ही करता है। अरे अरमान भाईजान, सही तो कह रही है खुशी। आज अगर इस घर में वो मौजूद है तो सिर्फ आपकी वजह से। आपने अक्सर वक्त बेवक्त खुशी को संभाला है, आगे भी संभाल लीजिएगा। भाभी, ये मेरे दोस्त के बेटे की माँ है, और मेरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है। मैं इतना तो कह सकता हूं कि जिंदगी में जब भी इनको मेरी जरूरत होगी, मैं वहां मौजूद रहूंगा। तो ऐसे वादे करते हैं आप? वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन अपनी बात पर कायम रहने की कोशिश जरूर करूंगा। चले चले।
आपकी कहानी बहुत दर्दनाक है। सुनो, मुझे तो कोई और ही चक्कर लगता है। आई थिंक कोई प्यार मोहब्बत की दास्तान है। लड़का आया नहीं है, घर से भागना होगा, वो पहुंचा ही नहीं है यहाँ पर, है ना? हम जिस दौर में जी रहे हैं, दिल को दुखाने के लिए आंसू तो बहुत मिल जाता है, लेकिन दिल को सुकून देने वाला प्यार कभी नहीं मिलता। हम अगर सैलाब में भी डूब रहे हों तो कोई हाथ बढ़ा के सहारा नहीं देता, हमें खुद अपने दूसरे हाथ का सहारा लेके खुद बाहर आना पड़ता है। अच्छा प्लीज़, इतना मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको अपने घर लेके जा रहे हैं बाइज्जत तरीके से। और बात रही लड़के की, तो हम आपके लिए लड़का ढूंढेंगे, अच्छा सा लड़का। हमारे बहुत से रिलेटिव्स हैं, मेरे दोस्त हैं, बहुत लोग हैं जो आपसे शादी करेंगे, और वो आपको प्यार भी देंगे, इज्जत भी देंगे, मोहब्बत भी देंगे। फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? इधर उधर क्यों जाते हो? अरे हमारे अरमान भाईजान है ना, बहुत सूट करेगी उनके लिए। वाह वाह वाह, जहाँ प्यारी लड़की देखी वहीं अरमान का रिश्ता जोड़ दिया। भाई इसको भी तो पूछेंगे कि अरमान पसंद है या नहीं पसंद, खामखा रिश्ता जोड़ दिया ज़बरदस्ती। अरे हमारे अरमान भाई हैं इतने हैंडसम। हमारे भाईजान बहुत हसीन है, जब आप उन्हें देखेंगी ना तो आपको इश्क हो जाएगा। साहब जी, साहब जी, मैडम कह रही है कमरे में सो जाएं। जाओ, उन्हें कहो कि मैं अभी आता हूँ। जाओ यहाँ से।